सुबह सुबह का वक्त है और राहुल गांधी जी अभी तक 13 किलोमीटर चल चुके हैं और अंतिम पड़ाव यानी अब विश्राम का समय है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह का वक्त है और भारत जोड़ो यात्रा भास्कर आप देख सकते हैं। सौरभ भास्कर भी राहुल गांधी जी आज सौरभ भास्कर चल रही है राहुल गांधी जी अगर आप देखें तो अगर आपको दिख रहा हो तो सौरभ भास्कर जी जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड वो भी राहुल गांधी जी के साथ चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। एक बहुत बड़ा जनसैलाब लेकर के आज भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, ये आपने राहुल गांधी जी का एक स्केच बनाया है। आपने दाढ़ी भी इसमें सफ़ेद कर दी है। बड़ा बारीकी से बनाया आपने। देखिए बहुत बारीकी से बनाया है। दाढ़ी भी सफ़ेद है। अच्छा, ये प्रेरणा कैसे मिली कि राहुल गांधी जी को ये देना है? पापा एमएलए ही है, कांग्रेस में ही है, शुरू से कांग्रेस में है। तो वो आ रहे हैं तो आप तो कांग्रेस की बुराई भी नहीं करोगे, भले गलत भी करे तो भी। गलत किया करेंगे तो बुराई करेंगे ना। अच्छा। गलत करेंगे तो बुराई करेंगे। हाँ, अच्छा किया तो अच्छा ही करेंगे ना। अच्छा ठीक है। कब बनाया ये परसों बनाया। परसों बनाया। घर कितना दूर है आपका? पास में ही है। सुबह कितने बजे उठे आप लोग? 6 बजे। सुबह 6 बजे? मेरे से बाद ही उठे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोगों ने तीनों में मिलकर बनाया। अच्छा, तो किसने क्या बनाया ये बताएंगे जरा? सबने मिलकर बनाया। अच्छा, तीनों ने मिलकर बनाया। क्या नाम है आपको? कौन सी क्लास में? 4th में। तो कैसे आना हुआ राहुल गांधी को देखने के लिए? इसके मामा देखने के? परमार जी। अच्छा, परमार जी आपका मामा साहब है। तो आप तो मिलती होगी ऐसे भी नहीं? हाँ, साथ में ही रहती है मामा साहब के। अच्छा, आप तो ओल्ड एज हैं। क्यों लगता है कि राहुल गांधी जरूरी है देश के लिए? देश के लिए तो उनने पूरा ये कर दिया, तो राहुल गांधी जी जरूरी है देश के लिए। क्यों जरूरी है? जरूरी उनने सब पूरा परिवार ने कितना करा देश के लिए, तो उनके लिए तो सब कर रहे हैं ना। लेकिन ज्यादा तक तो लोग मोदी जी के साथ हैं। अरे वो गलत कर रहे हैं सब। मोदी जी का सब गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कितना अपने लिए परिवार पूरा खत्म कर दिया उनने। अपने देश के लिए पूरा उनने ये कर दिया। राहुल गांधी जी को इस यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है? होने वाला बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा उनके। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी जी देश के लिए कुछ करेंगे? जब तो कोई मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, ना प्रधानमंत्री रहे। कुछ अब बनेंगे, सब बनेंगे वो। अब बनेंगे? बस उम्मीद ही है। बनेंगे। क्या पावर होगी तो ही करेंगे ना। हाँ, तो पावर तो थी 2014 से पहले पावर ही तो थी। तो उसके बाद में अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में 2 साल पहले भी पावर थी। कितने टाइम के लिए पावर थी? 15 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। पावर कब थी यहाँ पे? पहले थी ना। अब तो लाओ, अब पता चलेगा। पावर मिलेगी तो। आपके पिता क्यों जाते हैं? बिक क्यों जाते हैं? नहीं टूटता ना। आप पैसे क्यों दे रहे हो? बीजेपी वाले से आपने कभी पूछा? क्यों खरीद क्यों रहे हैं? तो कांग्रेस के नेता जमीन क्यों बेच देते हैं? अब वो खरीद रहे हैं ना। तो बेच दें। सब थोड़ी बेच रहे हैं। पिताजी को भी ऑफर आया था वो तो। अच्छा, एक जैसे थोड़ी होते हैं। कितने का ऑफर आया था? कितने का? 50 करोड़ का। 50 करोड़ का? 5 करोड़ का आया था। 35 जी। 35 करोड़ का। जी। अच्छा, और इसके पापा तो बिल्कुल गरीब परिवार के हैं, मजदूरी करके नहीं इतने आगे बढ़े। उसके पापा भी अब तो नहीं है वो। तो इसीलिए तो नहीं बिके। पैसे की लालच होती है। नहीं अमीर होता बिके ना, तो नहीं बिके। ऑफर आए थे पर नहीं बिके ना। हाँ। सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। कांग्रेस से ज्यादा फायदा होगा आपके पिताजी को। ऐसा अब जिस पार्टी ने एमएलए बनाया, जिस पार्टी ने जमीन से उठा के इतना पद दिया, उस पार्टी की तो रिस्पेक्ट करेंगे ना। उसको कैसे छोड़ दें? आपको क्या बनना है? अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, यूपीएससी की? जी। तो आपको बिहार में होना चाहिए। यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। ठीक है, राजनीति में नहीं आना? नहीं, अभी कोई ऐसा सोचा नहीं है। हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है। हो सकता है राजनीति में। ठीक है, थैंक यू। और ये वही विपक्ष है जो नोटबंदी में लाइन में खड़े हुए मरे हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। ये वही विपक्ष है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते हुए लोगों की जो मृत्यु हुई उसकी आवाज उठा रहा है। अन्नदाता भाइयों की आवाज उठा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की आवाज उठा रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ये बनाए, चुनाव ये जीते, सब कुछ इन्हें मुबारक, लेकिन हमें इस देश का लोकतंत्र चाहिए। हमें इस देश का संविधान चाहिए। चलिए, आपको सत्ता में आना होगा ना। देखिए, सत्ता में जनता लाती है, लेकिन उसके बाद ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। उसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और मोहब्बत की आवाज उठाने के लिए सुबह 5 बजे का नजारा देखिए। लोग उठकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आजादी की दूसरी लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। कन्याकुमारी से आज मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी तक राहुल गांधी जी पहुंचे हैं। उनका चेहरा देखिए, उनका हौसला देखिए, उनके चेहरे का तेज देखिए। तपस्वी बन चुके हैं और इस देश के तपस्वियों को कौन हराएगा? ये सत्ता के बस की बात नहीं है। चाहे कुछ भी कर ले, हम जैसे तपस्वियों को नहीं हरा सकते। क्यों लग रहा है आपको 2024 में आप लोग वापसी कर रहे हैं?
राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सामने जो तस्वीर नजर आ रही है वो मुझे देश के भावी प्रधानमंत्री की नजर आ रही है। कंधे पे हाथ ले रखा किसान है, हो गया। किसान की आवाज उठाने वाले हैं और इस देश में किसानों को अपनी जमीन पर हक जिसने अदा किया था उस पार्टी के रखवाले हैं। अगर भारत जोड़ो ऐसी दूसरी करनी पड़ी तो क्या करेगी फिर कांग्रेस? देखिए, भारत जोड़ो की यात्रा जो है वो अनंत है। जब तक देश नहीं जुड़ जाता, जब तक नफरत करने वाले इस देश से नहीं हट जाते, ऐसे यात्राएं और ऐसी तपस्याएं चलती रहेंगी। सुनने में आया कि आप लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ फिर कोई दूसरी यात्रा करने वाले भारत जोड़ो? देखिए, राहुल गांधी जी तय करेंगे। पहले हमारा लक्ष्य है तिरंगा लहराना कश्मीर पर, उसके बाद पार्टी जो रणनीति बनाएगी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, उस रणनीति पर आगे। मान लिया जाए 2024 की तैयारी भारत जोड़ो से है? 2024 की तैयारी नहीं है, ये राजनीतिक या सत्ता हासिल करने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा इस देश को बचाने की है। 24 तक भी लड़ते रहेंगे, 24 के बाद भी लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में 10 चैनल हैं जो नहीं दिखाते हैं और पोर्टल में 100 चैनल हैं जो सब दिखाते हैं। तो हम तो आपको बड़ा पत्रकार मानते हैं और हमें अफसोस है, रवीश कुमार जी हमारे साथ काम किए हैं, हमारे कोलीग रहे हैं, हम लोग एक साथ कई वर्षों तक काम किए हैं। तो हमें बहुत अफसोस है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमें मालूम है कि वो जितने काबिल हैं वो इससे बेहतर कुछ करके ले आएंगे और फिर से देश की जनता को जागरूक करेंगे। और जो एक पत्रकार का प्रधान काम है कि वो जनता के मुद्दे को उठाते रहें, तो आजकल माध्यम की कोई कमी नहीं है और अनेक और माध्यम हैं जिसके ज़रिए जनता की आवाज़ को उठाया जा सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हज़ारों लोग चल रहे हैं। कौन मोदी मीडिया की बात कर रहा है? सब तो आप लोगों से बात कर रहा है, आप लोगों के साथ घूम रहा है, आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। तो हम तो आपको ज़्यादा बड़ा पत्रकार मानते हैं। विभिन्न माध्यमों से संचार के एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें इंसान इंसान से नफरत करने लगा है, उसके एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हों, बच्चों के प्रति हों या इनफैक्ट बुजुर्गों के प्रति भी हों। मैं इसको 2024 की तैयारी के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसको ये देखती हूँ कि हमेशा के लिए एक सतत प्रयास समाज के अंदर होना चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, बिना इस कैमरे और बिना इस आर्टिफिशियल माध्यम के सीधे जो जुड़ाव होता है जनता का, उसके लिए वो यात्रा की जाए। वो यात्रा बदलाव ले आए, बहुत अच्छी बात है, उससे जनता का भी और एक सकारात्मक माहौल भी बनेगा। देश को पता है, क्योंकि सिर्फ एक मात्र NDTV चैनल था, रवीश कुमार जी जो थे वो सबसे अच्छी और सही खबर, सटीक खबर बताने वाले थे, इसीलिए तो ये ऐसी साजिश की गई है। नहीं, आप मुझे बताइए कि देश को आज़ाद कराने में क्या योगदान है इनका? ये चड्डीधारी, इनको क्या योगदान है बताइए? अरे देश तो आत्मनिर्भर पहले हो चुका था, आत्मनिर्भर देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। सोने की चिड़िया कहलाया करती थी देश, और आज देखिए आप। और मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, देश के जनता के दिल में भारत को जोड़ने का इच्छा है और देश की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा को जन सैलाब का रूप दे दिया है। देश की जनता राहुल गांधी जी का सम्मान करने लगी है, जो लगातार मोदी मीडिया राहुल जी के छवि को सत्ता में बैठे लोग पूरा प्रयास करके लगातार 8 सालों से खराब करने की कोशिश किए थे, बेच वह छवि जो है अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये झूठ था। और राहुल गांधी के जैसा सच्चा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति और देश के प्रति जो उनका प्रेम है वो आज देश की जनता देख रही है, क्योंकि वो राहुल जी देश के लिए चल रहे हैं, देश के युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए चल रही है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए चल रहे हैं, ना कि सत्ता के लालच में चल रहे हैं। जिस तरह से उज्जैन में राहुल गांधी जी ने मीडिया पे प्रहार किया, आपको लगता है कि ज्यादा नाराज है मीडिया से राहुल गांधी? जी, मीडिया से सब नाराज है, हम सब नाराज हैं। जो लगातार देश को खोखला किया है मीडिया ने, एक जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये युग जो है मीडिया के लिए काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि किस तरह मीडिया ने सत्ता में बैठे हुए लोगों की हर नाकामयाबियों को, हर गलतियों को लीपापोती करके देश की जनता को बरगलाया है। मीडिया जो होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया का काम होता है देश की जनता के सामने सत्ता, देश की जनता के लिए बात करे, सत्ता की कमियों को उजागर करे। लेकिन आज की मीडिया जो है देश सत्ता में बैठे हुए लोगों के हाथों में बिक चुकी है, तो इसलिए नाराज होना लाजिम है। लाजिम है कि आप देश को खोखला कर रहे हैं। आपका काम है देश के हित में बात करना, लेकिन आप तो सिर्फ सरकार के हित में बात कर रहे हैं।